शाहजहां के बहू के बारे में चल रहे हाई कोर्ट ने मुस्लिम बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया है, जहां पर अब शाहजहां की बहू के नाम से फेमस यह मकबरा अब हिंदुओं के पक्ष में फैसला सरकार के द्वारा कर दिया गया है, जहां पर एएसआई ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। जहां पर हाई कोर्ट ने निर्देश के बाद अब एक बार फिर से वक्फ बोर्ड ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि हम द्वितीय बेंच में जाएंगे और डबल बेंच में जाकर अब हम फिर से एक बार अपनी मांगों को रखेंगे और इसे फिर से वक्फ बोर्ड में शामिल करने की अपील करेंगे। गौरतलब है कि इसे पहले मुस्लिम ला ने अपने पक्ष में ले लिया था, जहां पर लगातार विवाद चल रहा था। वहीं अब एक बार फिर से नए सिरे से अब इसकी जांच होने की उम्मीद मुस्लिम पक्ष के लोग जता रहे हैं। वहीं फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष नाराज़ हैं और आइए आज हम आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के जो कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा क्या कहा जाता है, सुनते हैं। इस निर्णय का जो है तो स्वागत किया जाना चाहिए। उसका एक कारण है। कारण ये है कि ये जो ऐतिहासिक स्मारक है, इनके मेंटेनेंस के लिए, इनके संरक्षण के लिए जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, वही इसका संरक्षण कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट, आर्काइव्स डिपार्टमेंट और वो जो एक्सपर्टाइज की टीम है वो एएसआई के पास है, वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में वो देखना चाहिए कि कौन सा विभाग जो है तो सक्षम है, उसी विभाग के लिए वो स्मारक को जो है दिया जाना चाहिए, उसी के संरक्षण में दिया जाना चाहिए। और मैं एएसआई से भी मेरा निवेदन यही है कि जो स्मारक उन्होंने अपने संरक्षण में लिए हैं तो उन्हें चाहिए कि किसी चीज़ को अपने संरक्षण में ले लेना काफ़ी नहीं है, उस पर प्रॉपर तरीके से ध्यान भी देना चाहिए। और जो अपेक्षाएँ हैं, जो उम्मीदें हैं एएसआई से, एएसआई डिपार्टमेंट को उन्हें पूरा करना चाहिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट स्मारक हैं, जिन 3 स्मारकों की बात हो रही है। बीबी की मस्जिद का विवाद तो बहुत पुराना है। दूसरा बेगम शुजा का मकबरा, इसकी यादें ताजमहल से जुड़ी हुई हैं। और तीसरा जो है तो जो नादिर शाह का मकबरा है। नादिर शाह जो है तो मुग़ल डायनेस्टी से पहले ये बादशाह ऐसे थे, फारूकी डायनेस्टी, जिन्होंने 200 साल बुरहानपुर को खानदेश और बरार की कैपिटल बना के रखा। तो इनका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। ये स्मारक जो है तो उसी विभाग के पास जाने चाहिए थे और माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है वो बिल्कुल सही है, हम उसका स्वागत करते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर एक चीज़ हमेशा से ये रही है कि वो कहीं की भी ऐसी संपत्तियां हों उन्हें आधिपत्य में ले लेते हैं और बाद में उसमें फिर गड़बड़ियाँ भी सामने आती हैं। हाँ, अब इस विषय में मैं तो खैर कुछ बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन ये वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत ज़्यादा संतोषजनक हम भी अपने विचार नहीं रखते हैं। मुतवल्लियों के हवाले ये प्रॉपर्टी कर देते हैं और मुतवल्लियों का जो सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया है वो अभी तक के जो है तो प्रॉपर वक्फ बोर्ड के पास है नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी किस व्यक्ति को, उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये किसी को भी मुतवल्ली बना देते हैं। अभी आप ये देखेंगे कि इस स्मारक के आसपास भी जो